स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडिया में शादी शादी नहीं, त्योहार है। दोस्तों, अगर आपको ये लाइन कहीं सुनी हुई लग रही है तो हो सकता है कि आपने मेड इन हेवन का सेकंड सीजन देखा होगा, विच इज ऑल अबाउट बिग फैट इंडियन वेडिंग्स। पापा मेरी सुन लो, मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो। अच्छा बता कितने का है? 5 लाख। ज्वेलरीज, लहंगा, कपड़े, कैटरिंग, वेन्यू और फुल ग्लैमरस वेडिंग पैकेजेस। देखा जाए तो इंडिया में शादी मतलब मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम 1 वीक तक चलने वाला सेलिब्रेशन, और इसमें स्पेंड कितना किया जाता है इसकी तो शायद कोई लिमिट ही नहीं। दोस्तों, एक एवरेज इंडियन वेडिंग में 10 लाख से 5 करोड़ तक का खर्चा आता है, और अगर आप इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है तो आप अपनी बेटी की शादी में 700 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं। इस फैशनेबल वेडिंग कल्चर ने इंडियन वेडिंग को पिछले 6 मंथ्स में 13 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बना दिया है। साथ ही वेडिंग इंडस्ट्री इंडिया की 4th बिगेस्ट इंडस्ट्री बन गई है। बेशक अब तक आप भी हैरान हो गए होंगे कि आखिर इंडिया में शादियों का इतना बड़ा क्रेज क्यों है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर क्यों इंडियंस अपनी मैरिजेस में इतना पैसा खर्च करते हैं, और वेडिंग्स में पैसा खर्च करना पर्सनल चॉइस होने के बावजूद भी कैसे पूरी सोसाइटी को गुड और बैड वेज में इम्पैक्ट करती है। धड़कन, हम आपके हैं कौन, और लेटेस्ट रॉकी रानी की प्रेम कहानी। देखिए, इन सभी फिल्मों में जो एक कॉमन फैक्टर है वो है ग्रैंड शादियां। दोस्तों, कहते हैं कि सिनेमा सोसाइटी का आईना होता है, और इसी सिनेमा ने लोगों को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी किया है। आज लोग चाहते हैं कि उनकी वेडिंग्स मूवीज की तरह हो, जिसमें कोरियोग्राफर्स, फ्लावर्स, इवेंट मैनेजर्स, डीजेस, चॉइसेस कुजीन्स, ड्रिंक्स, शोफर्स, ट्रेवल प्लानर्स, डिजाइनर क्लॉथ्स, ज्वेलरी और बैंड बाजा बारात के साथ ही बड़े फायर वर्क शामिल हो। लेकिन क्या वेडिंग का ये जुनून इंडियंस में हमेशा से था? आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, इंडिया में शादियां प्राचीन काल से ही लोगों की जिंदगी का बड़ा और अहम हिस्सा रही हैं। हिंदू धर्म में से गृहस्थ आश्रम की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है, फिर चाहे वो सीता स्वयंवर हो या इतिहास में राजा रानियों की शादियां। मैरिजेज इंडियन हिस्ट्री में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। शादियां ही कई बड़े बड़े राज्यों के बीच सुलह कराने का जरिया भी थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ शादियां और उनके रिचुअल्स भी बदलने लगे। देखा जाए तो इंडिया के कॉलोनाइज्ड हो जाने के बाद देश एक भयंकर गरीबी से गुजरा, और शादियां कम लग्जूरियस और लिमिटेड लोगों के बीच होने लगी। दोस्तों, आजादी के बाद जब इंडियन इकोनॉमी संभल रही थी, उस टाइम पर भी देश को भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिसे 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए वॉर के एग्जाम्पल के रूप में समझे तो 1965 की वॉर के बाद इंडिया में काफी ज्यादा फूड शॉर्टेज हुई, और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा लेकर आए, और देश में हो रहे फूड शॉर्टेज के लिए उन्होंने गाइडलाइन जारी की कि कोई भी फैमिली किसी फंक्शन में 25 से ज्यादा लोगों को खाना नहीं खिलाएगी। गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल उस दौर में कोलकाता में देखने को मिला। वहाँ इस गाइडलाइन के आने के बाद लोग बाकायदा शादी के कार्ड्स में छपवाते थे कि गवर्नमेंट की गेस्ट कंट्रोल गाइडलाइन का पालन किया जाना है। लेकिन दोस्तों, कल्चर 1960s में आए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बदलने लगा, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इससे फूड शॉर्टेज फुलफिल हो गई, और अब हर इवेंट्स में गेस्ट के नंबर्स बढ़ने लगे। हालांकि वेडिंग्स अब भी इंटीमेट ही होती थी, जिसमें आप ज्यादा कैपिटल शो किए बिना ही एंजॉय कर सकते थे। दोस्तों, वेडिंग्स में कैपिटलाइजेशन और ग्रैंडनेस का तड़का लगा 1991 में आए लिबरलाइजेशन के बाद। देखिए, इससे देश में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, सेविंग्स होने लगी, तो लोग स्टेटस सिंबल के तौर पर शादियों में ज्यादा खर्च करने लगे, और यहीं से बेस्ट हॉस्पिटलिटी देने का ट्रेंड सेट हो गया। जैसे जैसे वक्त बढ़ा, इन शादियों का बजट भी बढ़ने लगा, और एक दौर में दाने दाने का हिसाब रखने वाले लोग आज की शादियों में कहने लगे कि शादियों में कितना भी खर्च कर लो, कम ही लगता है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों आज लोग अपनी शादी को दूसरों की शादी से यूनिक बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो यूनिक ब्राइडल एंट्री हो या वियर्ड सॉन्ग्स में डांस। और इस सब ग्रैंड एंट्री का चक्कर है बॉलीवुड से। आप भी जानते हैं कि इंडियन सिनेमा लोगों के दिलों में शुरुआत से बड़ा स्पेस होल्ड करता आया है और इंडियन वेडिंग्स पर भी इनका बड़ा इम्पैक्ट दिखाई देता है। देखा जाए तो इंडियंस के लिए शादी दो लोगों के बीच एक ऐसा बंधन है जो उन्हें जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से जोड़ता है। लेकिन आज इसके मायने बिल्कुल बदल चुके हैं। बिग फैट, बिग बजट, बिग क्राउड्स और बिल्कुल विरुष्का, विग कैट और दीपिका रणवीर जैसी वेडिंग आज न्यू नॉर्मल बन चुकी है। दोस्तों मैक्सिमम कपल्स इन फंक्शंस में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते भी नहीं हैं। देखा जाए तो इन वेडिंग्स के मेन अट्रैक्शन इनके ब्राइड ग्रूम नहीं बल्कि फोटोग्राफर्स हैं और फोटोग्राफर्स के पैकेजेस सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में आज वेडिंग फोटोग्राफर्स के पैकेजेस 50,000 से 2 लाख तक आ जाते हैं, जो कि सिर्फ 6 आवर्स के एक सेशन का प्राइस है, जिसमें आपके फोटोज और वीडियो की एडिटिंग से लेकर लगभग सब कुछ शामिल होता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है सोशल मीडिया, जिसने बॉलीवुड के बाद इंडियन वेडिंग्स को पिक्चरेबल, फैंसी और इंस्टाग्रामेबल बनाने के लिए पुश किया है। दरअसल इंस्टाग्रामेबल वेडिंग्स ऐसी शादियां होती हैं जिसका हर फ्रेम, हर फंक्शन एकदम पिक्चर परफेक्ट होता है और इसके लिए कपल्स डेस्टिनेशन वेडिंग्स और थीम बेस्ड वेडिंग्स को प्रेफर करते हैं। आपने ऐसी भी शादियां देखी होंगी जहां पर एक फिक्स ड्रेस कोड होता है, यानी कि आना है तो आपको इसी ड्रेस कोड में आना है, वरना मत आइए। इस तरह की शादियों में ग्रूम के साथ साथ गेस्ट की भी मेहंदी, हल्दी और फेरों के आउटफिट्स और उन सभी आउटफिट्स के कलर तक डिसाइडेड होते हैं। और इन सब के अलावा इंस्टाग्राम वाली वेडिंग्स में MUA यानी कि मेकअप आर्टिस्ट की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जिसने अपनी शादी में जितना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बुक किया, उस ब्राइड की रील उतनी ज्यादा वायरल होती है। और सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट को बुक करने का क्रेज तो ब्राइड्स में अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। अगर हम इन मेकअप आर्टिस्ट के ब्राइडल पैकेजेस की बात करें तो ये सिर्फ ब्राइड के मेकअप का 7,000 से 30,000 तक चार्ज करते हैं। वहीं अगर सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है तो ये अमाउंट 50 से 70,000 तक भी पहुंच सकता है। दोस्तों इन सब के अलावा इस पूरी शादी में रिचुअल्स अब उस शादी के मुताबिक होते हैं जिसको सबसे ज्यादा लाइक्स मिले। लास्ट ईयर रणवीर आलिया की शादी में आलिया ने जैसे हल्के रंग की साड़ी और पूरे वेडिंग का सेटअप व्हाइट थीम्ड पर बेस्ड था। ऐसी शादियां आजकल इंडिया में खूब ट्रेंडिंग में है, जिन्हें व्हाइट वेडिंग के नाम से जाना जाता है। हालांकि इंडिया में शादी के दिन ब्राइड्स को व्हाइट पहनना अपशगुन माना जाता है, लेकिन आज की इंडियन ब्राइड्स इन ट्रेडिशनल बैरियर्स को तोड़ते हुए अपनी पसंद के कलर्स पहनकर शादी कर रही हैं और टिपिकल रेड लहंगा को अवॉइड कर रही हैं। लेकिन इन ब्राइडल लहंगा की कीमत भी सुनकर आप चौंक जाएंगे। मिनिमम 15,000 से शुरू होने वाले ब्राइडल वेयर्स 4 लाख और उसके ऊपर की कॉस्ट के भी हो सकते हैं। डिपेंड्स कि आप किस डिजाइनर का लहंगा वेयर कर रही हैं और आपका प्रेफरेंस क्या है। भाई संगीत भी मॉडर्न इंडियन वेडिंग्स में बड़ा अट्रैक्शन बन चुका है। इंटरनेट पर आए दिन किसी शादी में हुए डांस परफॉर्मेंस की वीडियो वायरल होती रहती है और अपनी शादी को भी ऐसी वायरल बनाने के लिए महंगे कोरियोग्राफर्स को हायर करने का भी क्रेज बढ़ रहा है। कॉकटेल, बैचलर्स, प्री वेडिंग और न जाने कितनी पार्टीज इन वेडिंग एक्सपेंसेस को डबल कर देती हैं। दोस्तों इस तरह की पार्टीज के लिए लग्जरी होटल्स बुक करना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। इन पार्टीज का बजट भी 10,000 से लेकर 10 लाख के बीच का होता है। ऐसे में जो वेडिंग्स फैमिलीज को जोड़ने का काम करती थी, जिनमें सभी मिलजुल कर सारे रिचुअल्स करते थे, आज बस वो पिक्चर परफेक्ट करने के चक्कर में रह गई है। दोस्तों अगला रीजन है स्टेटस सिंबल का। ये सबसे पुराना और अपनी पकड़ शादियों पर मजबूत रखने वाला फैक्ट है। देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम इंडियंस अपने मेहमान को भगवान मानते हैं और उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बस उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कब ये अतिथि देवो भव से अतिथि को बेस्ट हॉस्पिटैलिटी देने का कंपटीशन बना, इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम। बेशक वेडिंग किसी भी इंडियन इंसान की लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओकेजन माना जाता है और इसीलिए इसमें रिश्तेदारों से लेकर पहचान वालों तक सबको इन्वाइट किया जाता है। जितने दिन का फंक्शन होता है उतने दिन मेहमानों के खाने पीने और रुकने की जिम्मेदारी होस्ट फैमिली की होती है। ऐसे में अगर एक गेस्ट के एक दिन रहने की कॉस्ट 500 और पर प्लेट फूड की कॉस्ट भी 500 है तो सिर्फ 200 गेस्ट के रुकने और खाने में लगभग 3 लाख का खर्च आ जाएगा। अब आप ऐसे गेस्ट और पर प्लेट फूड के रेट के बेस पर छोटी या बड़ी वेडिंग का कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। अब अगर इसमें वेन्यू की कॉस्ट को भी जोड़ दें तो मिनिमम 50,000 से 7 लाख तक वेन्यूज मिडिल क्लास बुक करते हैं, जबकि हायर क्लास में इनके रेट और भी ज्यादा होते हैं। ओवरऑल देखें तो इंडिया में वेडिंग के लिए हर साल 60,000 करोड़ की कीमत की ज्वेलरी खरीदी जाती है और लगभग 5,000 करोड़ के होटल्स रूम बुक होते हैं। ऐसे कई कंपोनेंट जिसे मिलाकर आज इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री लगभग 3.75 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन चुकी है, जिसमें कैटरिंग और वेन्यू सर्विसेज का टेक 30%, गिफ्ट 19%, डेकोरेशन 14%, इवेंट प्लानिंग 12%, लॉजिस्टिक्स 9%, हनीमून 8%, फोटोग्राफी एंड मेकअप 3% और इनवाइट्स 2% हिस्सा शेयर करते हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये वेडिंग इंडस्ट्री में आने वाला बूम कितना जस्टिफाइड है, ये कितना सही है, कितना गलत है और क्या इतनी महंगी शादी करने का ट्रेंड होना चाहिए। आइए अब इसके गुड और बैड एस्पेक्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट गुड।
दोस्तों वेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी भी लॉस में नहीं जाएगी, और ये साबित होता है इस न्यूज से जब पैंडेमिक का खतरा पूरे तरीके से टलने के बाद साल 2022 के आखिरी 2 महीनों में लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपए इंडियन वेडिंग्स पर खर्च किए गए और वेडिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ 22% की थी। देखा जाए तो इंडियन वेडिंग सेलिब्रेशन के साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी का भी बड़ा पिटारा है। इन लैविश वेडिंग्स के चलते ही स्मॉल बिजनेसेस क्रिएट हो रहे हैं जो कि इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, और वेंडर्स के मिनिमल ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से आज भले ही वेडिंग बिजनेस लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री हर साल 25 से 30% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है। इससे लोगों को कुछ दिनों के लिए अच्छे पैसे में एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, फिर चाहे वो फूल वाले हों, कैटरिंग में काम करने वाले वेटर्स और कुक हों, या फिर टेंट वाले, सभी को इन वेडिंग्स में अच्छा खासा काम मिल जाता है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स की वजह से टूरिज्म भी प्रमोट होता है और उस स्टेट की इकोनॉमी में भी ये बेनिफिशियल होता है। लेकिन हमने जितने पॉजिटिव साइड्स के बारे में जाना, इसका नेगेटिव पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर आज भी अधिकतर शादियां अरेंज्ड होती हैं। ऐसे में लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड सो कॉल लड़के वालों की बात माननी पड़ेगी जैसी थिंकिंग की वजह से ब्राइड की फैमिली को वेडिंग का मैक्सिमम कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी में लेविश वेडिंग या फिर एक एवरेज मैरिज का भी बेंचमार्क सेट है। ऐसे में किसी भी सूरत में उन्हें बेंचमार्क के आसपास तक की तो शादी करवानी पड़ती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इंडिया में शादियों का खर्चा इतना ज्यादा है कि आज एक इंडियन वेडिंग में एक इंसान की लाइफ टाइम अर्निंग का 20% हिस्सा खर्च हो जाता है। और गलती से अगर बेटी का रिश्ता उनसे रिच फैमिली की ओर से आ गया तो फिर ब्राइड की फैमिली को ग्रूम की फैमिली का स्टेटस मैच करने के लिए लोन तक लेकर शादी करनी पड़ती है। इंडिया में शादी के लिए लोगों को पर्सनल और मैरिज लोन तक लेना पड़ता है, और कई केसेस में लोन अमाउंट इतने बड़े हो जाते हैं कि लोगों को अपनी जमीन बेचकर ये लोन चुकाना पड़ता है। और यहीं पर इंडियन सोसाइटी का भद्दा चेहरा भी सामने आता है। एक और जहाँ सेरेमनी का मैक्सिमम एक्सपेंस ब्राइड की फैमिली बेयर करती है, उनसे इन सबके साथ ही साथ गिफ्ट्स के तौर पर डाउरी भी मांगी जाती है। 1961 में डाउरी इंडिया में बैन हो जाने के बावजूद भी 2021 में 6,800 डाउरी डेथ के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। साथ ही जो डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड सेट हो रहा है, उससे एक और वेडिंग का बजट तो बढ़ता ही है, वहीं दूसरी ओर जिन लोकेशंस पर ये शादियां होती हैं वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। आज इंडिया में राजस्थान, हिमाचल और कोस्टल एरियाज डेस्टिनेशन वेडिंग्स के तौर पर खूब पसंद किए जाते हैं, लेकिन ये गेस्ट अपने पीछे यहाँ पर कितना कचरा छोड़ जाते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। अब जहाँ कोई इंडिया हंगर इंडेक्स में इतनी लो रैंकिंग पर है, देश में 224.3 मिलियन लोग अंडर नरिश्ड हैं, ऐसी सिचुएशन में ग्रैंड वेडिंग पर खर्च होने वाला अमाउंट कितने लोगों की हेल्प कर सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये बड़ा मुद्दा इसलिए भी क्योंकि इन बड़े और लैविश वेडिंग्स में जितने ज्यादा गेस्ट आते हैं उतना ही फूड वेस्टेज भी बढ़ जाता है, जो कि आज की वेडिंग्स में एक मेजर प्रॉब्लम है। जहां इंडिया में करीब 20 करोड़ इंडियंस खाली पेट सोने को मजबूर हैं, वहीं इन शादियों में एक अनुमान के मुताबिक 40% प्रिपेयर्ड फूड वेस्ट होता है, जो कि एक ऐसे देश के लिए बड़ा कंसर्न है जो अनाज को भगवान मानता है। दोस्तों इंडिया में भले ही लैविश वेडिंग्स का मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन एक पूरी जनरेशन ऐसी भी है जो #say no to big fat weddings को सपोर्ट करती है, जिसे मिनिमलिस्ट वेडिंग्स और इंटीमेट फंक्शंस पसंद है। तो यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि क्या आप अपनी शादी में इतना खर्च करके खुश हैं। आज ऐसी इको फ्रेंडली और इंटीमेट वेडिंग्स के कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कपल्स ने अपनी शादी में खर्च होने वाले अमाउंट को या तो डोनेट कर दिया या फिर उससे एक घर खरीद लिया। देखा जाए तो कई कपल्स तो अपने वेडिंग के गिफ्ट्स में प्लांट्स लाने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट और बेहतर बनाने में मदद मिल सके। साथ ही आज का यूथ अपनी शादी खुद के खर्चे पर करने वाले रूल पर भी फोकस कर रहा है, जिससे ऑलरेडी वेडिंग सिंपल और इंटीमेट हो जाती है। दोस्तों आपके इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।